कभी कभी ऐसा होता है कि एक बिल्कुल आम सी मुलाकात, एक छोटी सी बात हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई का आईना बन जाती है। आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो भी कुछ ऐसी ही है। तो किस्सा कुछ यूं है कि कहानी का मरकजी किरदार है अहमद, एक जिंदा दिल नौजवान जिसका मुशाहिदा बहुत गहरा है। दफ्तर के बाद बाजार से गुजरते हुए वो पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ता है। उससे वर्जिश का शौक जो है। रास्ते में उसे एक रिक्शा ड्राइवर मिलता है। उसका चेहरा कुछ देखा भाला सा लगता है, मगर इससे पहले कि अहमद कुछ सोच पाता, ड्राइवर की आवाज़ उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर ले आती है। वैसे तो आम दिनों में अहमद शायद रिक्शे में ना बैठता, लेकिन आज उसके हाथ में कुछ सामान था तो उसने सोचा चलो रिक्शा कर लेते हैं, और उसने ड्राइवर को अपनी मंजिल बताई। ड्राइवर का जवाब एक लम्हे के लिए जैसे हवा में ही ठहर सा गया। ये अदद सुनकर अहमद हैरान रह गया। 100 रुपए इस छोटे से रास्ते के लिए? ये वही रास्ता था जिसे वो अक्सर पैदल ही तय कर लेता था, और अगर कभी रिक्शा करना भी पड़ता तो 40-50 रुपए में ड्राइवर खुशी खुशी चला जाता था। आज दुगने से भी ज्यादा का मुतालबा। ये बात उसे चौंका गई। अहमद का गुस्सा आना तो फितरी था, लेकिन इस कीमत के पीछे सिर्फ हिंसे नहीं थे, इसके पीछे एक पूरी कहानी छुपी हुई थी। अहमद के गुस्से का पारा चढ़ने लगा। वो कुछ कहने ही वाला था, मगर दूसरी तरफ से ड्राइवर ने इंतहाई आजिज़ी से सर झुकाकर कहा। अहमद खुद भी कोई बहुत अमीर आदमी तो नहीं था, लेकिन उस ड्राइवर के लहजे में न जाने कैसी बेबसी थी, कैसी कसक थी कि अहमद का सारा गुस्सा जैसे पिघल गया। वो खामोशी से रिक्शे में बैठ गया। रिक्शा चल पड़ा। ड्राइवर ने अपनी पेशानी का पसीना साफ किया और बोला, साहब हमारी तो पूरे दिन की कमाई अब 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पूरी करती है। ये सुनकर अहमद बिल्कुल खामोश हो गया। वो क्या कहता? ड्राइवर का एक एक लफ्ज़ सच का वो पत्थर था जो सीधा सीने पर आकर लग रहा था। और तब अहमद सोचने लगा कि आखिर ये महंगाई है क्या? ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्या ये सिर्फ चीज़ों की कीमतों का बढ़ना है या इसका कोई और मतलब भी है? आज इससे ये महंगाई सिर्फ आदादो-शुमार नहीं लगी। नहीं, उसकी आंखों के सामने वो माँ आ गई जो अपने बच्चों को तो पेट भरकर खिलाती है, लेकिन खुद भूखी सो जाती है, जिसकी अपनी प्लेट हमेशा खाली रहती है। ये वो खौफ है जो सर्दियों की धुंध की तरह आहिस्ता आहिस्ता हर घर को अपनी लपेट में ले लेता है। नजर भी नहीं आता, मगर सब कुछ धुंधला देता है। और ये एक ऐसी आग है जिसकी हल्की सी आंच भी अमीरों के महलों को शायद न छुए, लेकिन इसकी लपट सीधा गरीब के चूल्हे तक पहुंचती है। अहमद का तज्जिया किसी भी लिहाज से गलत नहीं था। ये कहानी सिर्फ उसकी या उस रिक्शा ड्राइवर की नहीं थी, ये तो हमारे पूरे माशरे की कहानी है। हम सब ने ऐसे किरदार अपने इर्द गिर्द देखे हैं। वो मजदूर जो सब्जी मंडी में टमाटर के भाव देखकर खाली हाथ घर लौट आता है। वो उस्तानी जिसकी तनख्वाह अब उसके अपने बच्चों की स्कूल फीस भी पूरी नहीं कर पाती। इनका कसूर क्या है? क्या वो मेहनत कम करते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं, मगर उनकी मेहनत की कदर रोज़ बरोज़ घटती जा रही है। लेकिन असल सवाल तो यही है कि आखिर ये महंगाई आती कहाँ से है? क्या ये कोई कुदरती आफत है जो आसमान से उतरती है? नहीं, ये आसमान से नहीं उतरती। ये तब पैदा होती है जब हुक्मरान कौमी खजाने को अपनी जाती जागीर समझने लगें, जब ताजिर अनाज के ढेर गोदामों में सड़ा दें मगर बाजार में महंगाई का रोना रोएं, और जब हम सब अपनी आंखें बंद कर लें। ये आग सिर्फ बाहर नहीं लगी हुई है, इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा शायद हमारा अपना भी है। क्या ये हमारी मुनाफिकत नहीं है कि हम किसी किताब पर 20 रुपए बढ़ने पर तो शोर मचा देते हैं, लेकिन अपने बच्चे को 1000 रुपए का बर्गर खिलाते हुए फख्र महसूस करते हैं? हम किसी गरीब रेडी वाले से 20-30 रुपए के लिए घंटों बहस करके खुद को बहुत माहिर समझते हैं, लेकिन बड़े रेस्टोरेंट में दिखावे के लिए, शान दिखाने के लिए सैकड़ों रुपए टिप में दे आते हैं। सच तो यह है कि महंगाई सिर्फ एक मुआशी मसला नहीं है, यह हमारे अखलाकी ज़वाल की सबसे बड़ी निशानी है। जब हम एक दूसरे का दर्द महसूस करना छोड़ देते हैं, तब महंगाई हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या सिर्फ शिकायतें करते रहना काफ़ी है? नहीं, हल शिकायत में नहीं, अमल में है। आइए आज हम सब मिलकर एक ज़ाती अहद करें। पहला, ये कि अपनी ज़िंदगी में सादगी अपनाएंगे। दूसरा, फजूल खर्ची और चीज़ों को ज़ाया करने से बचेंगे। और तीसरा, हर उस शख्स का हाथ थामेंगे जो महंगाई की इस आग में जल रहा है। और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखें कि जब अनाज के ढेरों पर बैठे लोग रोटी के टुकड़ों पर लड़ने लगें तो समझ लें कि माशरे की बुनियादें खोखली हो चुकी हैं। ये एक आखिरी इंतबाह है। अगर हमने आज अपनी जिम्मेदारी महसूस ना की तो शायद कल बहुत देर हो जाए।